आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपको कष्ट दिया। मैं शुरुआती तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से हर मुद्दे के ऊपर विफल है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नंबर 1 पे है। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। किसान आज फिर धरने पे बैठ गए हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है, एक भी अगर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिना दे जिसके ऊपर वो सफल हुए हैं, वो हर मुद्दे पे पूरी तरह से विफल हुए। अब रोज़ाना पेंशन के आप देख रहे हो, जो लोग जीवित हैं उनको मृत घोषित कर रखा है। और एक नहीं कि एक दुली चंद जी का केस हो, ये सैकड़ों हज़ारों केस उजागर हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर स्कैमों की गिनती की जाए तो स्कैम भी इतने हैं जो इनके अपने सांसद, अपने मंत्री खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पे बुरी तरह से विफल हो गई है। चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो। आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। आज भ्रष्टाचार ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। आज यहाँ आप बैठे हो सिटी हाट होटल में, रेस्टोरेंट में, उसके सामने तहसील है। अभी आपके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ले चलता हूँ प्रॉपर्टी डीलरों के अलावा जहाँ नक्शा नवीस और अर्जी नवीस बैठे हैं, वहाँ पैसे देने वाले दलाल बैठे हैं। कितने गज की रजिस्ट्री है, कुछ हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस बुरी तरह से कभी हमने ये नहीं देखा था, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे तहसील हो, कोई भी विभाग, पब्लिक हेल्थ का आपने देख लिया, सारे नाले कीचड़ से भरे हुए हैं। डीसिल्टिंग का कोई प्रोग्राम नहीं, प्रशासन नाम की चीज़ नहीं। तो जिनके मंत्री, जिनके मेंबर पार्लियामेंट सरकार पे आरोप लगा रहे हो, तो आप समझ लो कि सरकार का जनाजा किस बुरी तरह से निकला गया। एक दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आज सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि अपोजिशन ही नहीं है। एक औपचारिकता निभा देते हैं, वहीं तक ख़त्म हो जाते हैं। मेन तो हमारी कांग्रेस पार्टी है जिससे मैं तल्लक रखता हूँ। इससे पहले तो संगठन ही नहीं था। अब जब संगठन बना तो उसका भी रोज़ाना आप देख रहे हो। तो आज इस पूरे प्रदेश की जो पोजीशन है, बड़ी दयनीय पोजीशन पे पूरा सूबा खड़ा है। वो कहते हैं ना कि जब कोई अपोजिशन ना हो, कोई चैलेंज करने वाला ना हो, कोई इस किस्म का कोई बड़ा प्रदर्शन जहाँ हज़ारों लोग सड़कों पे आ गए हों, जहाँ दफ्तरों को ब्लॉक कर दिया हो, जहाँ का हाथ चौधरी देवीलाल और बड़े लीडर जो है, वो ऐसा टाइम आया करता जब लोग ही, जनता ही दरख्तों को काट के रास्ते रोक दिया करती थी। आज यही बीजेपी जो आज सत्ता में है, यही पूरे कपड़े निकाल के नगन विरोध प्रकट किया करते थे। आप दिल्ली में भी, लोकसभा में भी गूंज देखी आपने। स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर को लेके उठाकर चला करती थी, जोर से चीखा करते थे। आज कहीं भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बुरी तरह से विफल
महंगाई का देखो आप कितना बुरा हाल है। आप तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके रेट देखो, सिलेंडर के रेट देखो, केरोसिन ऑयल के रेट देखो, आप दालें सब्जियों के रेट देखो, आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। आज किसी दुकानदार के पास चले जाओ, किराया ज़्यादा है, वसूली कुछ भी नहीं। वो बैठे हैं कागज़ कापी खोल के, उसके ऊपर कितना वो लगना है, जीएसटी है, कितना ये है, कितना वैट है, ये सब इंस्पेक्टरी राज है। आप अब मैं मालटाउन से आया हूँ, रेलवे फाटक के अंदर सैकड़ों वाहन खड़े हैं, ट्रैफिक के हवलदार खड़े हैं, चालान करने लग रहे हैं। करो चालान, हटाओ इनक्रोचमेंट, अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार का खजाना जिस तरह से खाली हो गया है, या तो कर्ज ले रहे हैं, लाखों रुपए के तो कर्ज ले लिए, और या इनसे वसूलियाँ कर करके लोगों को तंग करके ये सारे काम हो रहे हैं। तो मेन मुद्दा तो आज बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज आपको बुलाया है, आपको कष्ट दिया है। एक दूसरा, अब संगठन बना कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी का संगठन बना। मैं देख रहा था टेलीफोन के ऊपर इतिहास में पहली बार संगठन की सूची जारी ना हो, रिटर्न में किसी को लेटर ना आवे। मैं 17 साल जिले का प्रधान रहा हूँ, कितने वर्षों तक एआईसीसी का मेंबर रहा हूँ। 1972 में मैं डेलीगेट बन गया था, जब आपका पत्रकार भाई सतपाल सैनी यहाँ चुनाव लड़ा था छोटराम पार्क के अंदर, उस वक़्त मैं डेलीगेट बना था पूरे प्रदेश का। लेकिन आज हमें कोई चिट्ठी नहीं, कोई सूची नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो इसके लिए कौन जिम्मेवार, कौन? मैं सारी बातों पे आऊँगा, प्लीज़ गिव मी 5 to 10 मिनट्स टाइम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूची तो जारी हुई 195 की, और माननीय उदय भान जी का बयान वहीं जब वो कल मीटिंग में थे, वो ये कह रहे थे कि अंदाजन 180 लोग हाजिर हैं, और जो सिग्नेटरीज थे वो 250 के दस्तखत थे। मैं डॉक्यूमेंट्री बात बता रहा हूँ, मैं वर्बल बात नहीं कह रहा। 291 नहीं हो सकते, 250। तो पहले तो ये बताएं कि डेलीगेट 195 थे, 180 थे, तो सिग्नेटरीज 250 क्यों थे? सूची तो जारी हुई नहीं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज जब कांग्रेस पार्टी सेंटर में थोड़ी कमज़ोर होती है, कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, तो प्रदेशों में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। पहले संगठन का ना होना, संगठन का बनना, और फिर उसके बाद कई तरह तरह की बातें प्रेस में, मीडिया में आना, अपोजिशन का ठीक तरह से आवाज़ को बुलंद ना करना, ये सारे ऐसे किस्से हैं जिसको अब है क्या, कांग्रेस में उदय भान शरीफ आदमी बना दिया उसको पीसीसी प्रेसिडेंट। अगर एक गाड़ी को ड्राइव तो कोई कर रहा है, बैठा साथ कोई है, और उस गाड़ी के अंदर ना तो स्पीडोग्राम लगा हुआ है उसका, जिसके अंदर ना तो कोई सीट बेल्ट हो, और ना ही कोई स्पीडोग्राम हो, और ना ही आगे अम्ब्रेला हो, और चलाने वाला अनाड़ी हो, तो उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट होना, उसको कौन बचावे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज कांग्रेस पार्टी को सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि मौजूदा हालात को देखते हुए एकजुट होके, जब तक सारे नेता इकट्ठे नहीं होंगे जिनका प्रभाव है अपने अपने क्षेत्र के अंदर, कांग्रेस पार्टी की राह इतनी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक के पीछे, यार इन्हों रोक जरा, कौन बोल रहे हैं, कह दे जरा प्लीज, उसको कट कर। मैं जो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर के ऊपर आज प्रदेश के लोग देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को लाना, लोग चाहते हैं बीजेपी को जड़ मूल से खत्म करना।
आज बीजेपी के इस मौजूदा राज के अंदर मैं कहता हूं कि हैरानी होती है। मैं 75 साल पूरे कर लिए, मैंने 76 में चल रहा हूं। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोग पहले इस प्रदेश के अंदर कभी इक्का दुक्का केसेस सुना करते थे, यहाँ इतने आदमी ड्रग ले रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं। अब हमारे मॉडल टाउन जैसे पॉश इलाके के अंदर आप डबल पार्क के अंदर जाके देखो, आपको ड्रग्स लेते हुए सैकड़ों लड़के मिलेंगे बैठे हुए। आप जाट कॉलेज के अंदर जाके ग्राउंड के अंदर देख लो। मैं वहाँ से घूमता हुआ आ रहा था, मुझे वहाँ कुछ लड़कों ने रोक दिया, बोला बत्रा साहब आप अंदर आए। मैं उस ग्राउंड में गया तो वेस्ट सिरिंज पड़ी हुई थी सैकड़ों की तादाद में। आज हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल की आप रेड करके देखो, आपको नाजायज असले मिलेंगे। आज कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी फिर खड़ा हो जाता है, ऐसे जैसे बाढ़ आ गई हो। आज सफाई का हाल देखो, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं। कहाँ गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कहाँ गया पब्लिक हेल्थ? कुछ भी तो नहीं है। वो वही कहते थे ना, नीरू बंसरी बजा रहा था, रोम जल रहा था। ये है, दिस इज द अफेयर। आज लोग देख रहे हैं, बाट जोत रहे हैं कि एक कांग्रेस सुदृढ़ होकर सामने आ गई, कांग्रेस तकड़ी होकर सामने आ गई। लेकिन कांग्रेस को अगर आना है और इस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट का मतलब ये है, जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा जी हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कैप्टन अजय हो, कोई भी हो, जितने बड़े लीडर जब तक सर जोड़ के एकजुट होके इस मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो ये रास्ता इतना, ये डगर इतनी आसान नहीं। एक तो इशू ये है। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी आपके सामने, आप तो सारे बुद्धिजीवी हो, यू आर इंटेलेक्चुअल क्लास। कभी पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती थी और पूरे प्रदेश के अंदर पंजाबी कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है, एक संस्कृति है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 1966 से पहले आप सारे ही पंजाबी थे। ये तो आज एक ग्रेट पंजाब। और जो मजहबी सिख आए हैं पाकिस्तान से वो भी पंजाबी हैं, जो दलित आए हैं वो भी पंजाबी हैं, क्योंकि वो पंजाबी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। हरियाणा बनने से पहले वी ऑल वर पार्ट ऑफ द पंजाब। तो आज जो चौधरी भजन लाल जी ने 12 साल राज किया, उन्होंने, वो बिश्नोई समाज से तो एक ही एमएलए थे, सिंगल, उन्होंने राज किया 12 साल। एक पंजाबियों को मखोटा डाल के 11 मंत्री बनाए, डीजीपी पुलिस रमेश सहगल बनाया, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जीएल बत्रा बनाया, बड़े बड़े ओहदों पे समाज के लोग वहाँ बिठाए और एक 36 जातियों का ताना बाना जोड़ के उन्होंने राज खड़ा किया। आज विपरीत इसके ये देख लीजिए, कांग्रेस का संगठन देख लिया, वर्किंग प्रेसिडेंट देख लो उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक वर्किंग प्रेसिडेंट तो ऐसा है जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2100 वोट आए थे और कांग्रेस ने, पार्टी ने उसको 6 साल के लिए निकाल दिया था। उसकी वापसी तो हुई नहीं, लेकिन ही हैज बीन मेड वर्किंग प्रेसिडेंट। बढ़ा दिया, किसने बढ़ा दिया? इन्होंने ही बढ़ाया। मैं जो कहना चाहता हूं कि 4 मेंबर पार्लियामेंट, कास्ट सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो कभी कांग्रेस किया करती थी, कांग्रेस का वोट बैंक था, आज 4 मेंबर पार्लियामेंट ब्राह्मण समाज से हैं। आज मुख्यमंत्री का चेहरा मनोहर लाल जी खट्टर है। आज बैकवर्ड क्लास से जांगड़ा जी बना रखे हैं। आज उन्होंने इवन जो जाट कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जो हारे हुए, ओम प्रकाश धनखड़, आप तो चुनाव जीत नहीं सका और चुनाव जीतने के फार्मूले देते घूम रहे हैं। इससे बड़ा मजाक, बराड़ा हार गए चुनाव, लेकिन
विदेशों में बीजेपी का प्रचार करते घूम रहे हैं। आज कैप्टन अभिमन्यु, आज धनखड़ जी जो पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट देश का बना दिया सिर्फ जाट वोटों को भी लुभाने के लिए। उन्होंने तो सही मायने में एक सोशल इंजीनियरिंग के, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक होता था, उसको उन्होंने कैप्चर किया। उसके विपरीत 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बने, एक भी पंजाबी समाज से नहीं। बताइए, चौधरी बंसीलाल ने 12 साल 13 साल राज किया, उनका सलाहकार कौन था? मैतानी जी। चौधरी देवीलाल जी ने संघर्ष का आह्वान किया। सबसे पहले जो पंजाबियों का सबसे बड़ा लीडर डॉक्टर मंगल सैन थे, उनसे संपर्क साधा, सरकार का गठन किया, डॉक्टर मंगल सैन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, सरकार बनी। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि आज हर फार्मूले में जो चीज़ कांग्रेस की थी, आज कांग्रेस तो बैठी है अपनी, हमें समझ से बाहर है। क्यों इस तरह के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जिससे कांग्रेस मजबूती की बजाय कमज़ोरी की तरफ जा रही है। कांग्रेस मजबूत होने की बजाय कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। और इसके लिए हम बहुत जल्द चाहे सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, धरने देंगे, उनको कहेंगे कि कांग्रेस को सशक्त करो। हरियाणा जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होगी। यहाँ अगर कांग्रेस सरकार बनाएगी तो उसका असर पूरे प्रदेश में जाएगा। आज ये बातें कहने के लिए मैं आपके लिए आपने बात कही कि गाड़ी में बैठने वाले तो चलो हो सकता है कि वो चलाने वाले अनाड़ी है, वो चलाने वाला अनाड़ी है कौन? मैं बताता हूँ, सुनो, मेरा भाई बैठा है। भाई ना हो तो कभी बंधु बैठता है, कभी कोई बैठता है, कभी कोई बैठता है। लेकिन बेटा मेरे साथ कभी भी बैठता नहीं देखोगे आप। बैठे मेरा बेटा तो है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन उसको गाड़ी लिए हुए 20 साल हो गए, मैं उसकी गाड़ी में ही नहीं बैठता। पता नहीं यार, कभी स्पीड ज़्यादा बढ़ा दे, एक्सीडेंट हो जाए। मैं कहता हूँ भाई तू अपनी गाड़ी में जा, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। इन्होंने गाड़ी का स्टीयरिंग तो छोड़ो, सब कुछ अगर हवाले कर दिया हो तो इसमें बेचारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कसूर है? आप यू गो टू दी बैक हिस्ट्री ऑफ महाभारत। आप पुराने सारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए लोग हो, आप एरियंस हो। आप ये बताओ, अगर संचालन ठीक और दुरुस्त होगा तो आपकी गाड़ी बड़ी स्मूथ चलेगी और गाड़ी आपको पार लेके जाएगी। अगर आपका नाव को चलाने वाला भी अगर अनाड़ी होगा तो आपको बीच मझधार के अंदर डोब देगा। आप पे कोई प्रेशर है क्या? आप ना, मेरे कोई प्रेशर नहीं, मेरे कोई, लेकिन नाम को नहीं, मेरे कोई प्रेशर नहीं। सुनो, एक बात समझ लीजिए, मैं प्रेशर से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक देखा है? मैंने नाम लेके भी कहा, तो अब क्या दिक्कत? लेकिन नहीं, देयर आर लिमिटेशन। तो कांग्रेस की जो मौजूदा समय स्थिति, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? है जी, मौजूदा समय में जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं तो कहता हूँ कि जो मौजूदा जो पोजीशन है, इसके अंदर पहले तो सेंटर की लीडरशिप जिम्मेदार है। उनको बैलेंस रखना चाहिए, उनको सामान्य बनाकर चलना चाहिए। मैं जब उनको मैं जिम्मेवार ठहरा सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि उनको देखना चाहिए। क्या सोनिया जी को पता नहीं है कि बैलेंस कैसे होता है? आज मान लो किसी ने, आपके 2-4 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने की ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं 40 साल पहले डेलीगेट बना था और मैं 1972 में डेलीगेट बना था। क्या मैं आज ये जो रद्दी भर रखी है, क्या मैं उसके भी काबिल नहीं हूँ? 17 साल मैंने देखी नहीं सूची। जब मैंने सूची नहीं देखी तो मैं डेलीगेट का कैसे, मैं डेलीगेट बनने के लिए यहाँ नहीं आया।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर मान लो आप टेलीफोनिकली बुला रहे हो, सूची तो जारी नहीं कर रहे, डर क्या है आपको? क्या खौफ है आपको? जारी करो ना, पता लगे कौन बने कौन नहीं बने। कहीं आपने आतंकवादी तो नहीं बना दिए? आप सूची क्यों नहीं जारी कर रहे? डेमोक्रेसी में आप किसी को भी राशन कार्ड भी जारी करते हो, आप वोटर लिस्ट भी जारी करते हो। तो क्या वजह है कि पूरी हरियाणा कांग्रेस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कब्जा जमा रखा है? मैं कब्जा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहाँ जमा रखा है? कब्जा तो ऊपर वालों ने जमा रखा है। अरे आप मुझे एक बात बताइए कि शैलजा भी यही है, रणदीप सुरजेवाला भी यही है, किरण चौधरी भी यही है, कैप्टन अजय यादव भी यही है, क्यों नहीं गए वो मीटिंग में? परसों जाना चाहिए था उनको। वाई दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग? पार्टी लीडरशिप इसका संज्ञान ले, इसका नोटिस ले। आपने अगर एक तरफा खेल किया है, अगर आपने बैलेंस रखा ही नहीं, आपने सब चीज, चौधरी भजनलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, ध्यान से सुनना इस बात को, और जो चौधरी भजनलाल जी से हारा था धर्मपाल, उसको चौधरी भजनलाल ने जीतते ही चीफ मिनिस्टर की ओथ लेते ही सबसे पहला चेयरमैन उसको बनाया था कि मेरे इलाके में डेमोक्रेसी में कोई विरोधी बात भी ना उठे। और अगर मान लो विरोधाभास, प्रताप सिंह कैरो ने कभी दरबारा सिंह को नहीं मरने दिया, उसको जिंदा रखा। प्रताप सिंह कैरो जी की डेथ हुई, उसके बाद दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल दूसरे नंबर के होम मिनिस्टर थे देश के। ऐसा नहीं होता है कि आप अपना कोई विरोधी बात कहने वालों को बिल्कुल ही गर्दन से पकड़ के निचोड़ दो, ये संभव ही नहीं है। तो हुड्डा को डर क्या है? हुड्डा को डर होगा तो उसी से पूछो, मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, आपने ये कहा कि जैसे गाड़ी कोई चला रहा है, साथ में कोई बैठा है, तो आपका कहने का मतलब है जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो डमी प्रधान है? ये तो आप मतलब तो समझ ही लो। मैं तो सारा प्रदेश सारा प्रदेश कहने लग रहा है। भाव तो यही हो गया, सारा प्रदेश कहने लग रहा है चला भाई, कोई रहा है, कोई साथ में बैठा है। मेरे क्यों नोटिस दिलवाओ? सारा देश कहने लग रहा है। कुछ तो मेरी भी सीमाएं होंगी कि नहीं? मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ आप अगर समझ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी का संचालन डिफरेंट हाथों में होगा, गाड़ी चल रही है, सांपला तक तो गाड़ी को ड्राइव मैं कर रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दो बादरगढ़ कोई और ड्राइव कर रहा है, उसके बाद कोई और कर रहा है, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये लीडरशिप को चाहिए कि हरियाणा की पोजीशन आज लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। ये लीडरशिप को नजर क्यों नहीं आ रहा? आप लीडरशिप को नजर आएगा। मंत्री जी 2 दिन पहले कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा किताब उत्पन्न है, कांग्रेस का भट्टा उठा दे, क्या कहना चाहोगे? आप मानते हो? मैं वो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी मेरे दोस्त हैं, उनकी पीड़ा है, उनको अपनी पीड़ा किस ढंग से व्यक्त करनी थी उन्होंने की। मेरा अपना कहने का भाव है, मेरा अपना कहने का विचार है, अपने अपने विचार है। नहीं, आपको भी पीड़ा नहीं होती क्या? हाँ जी, आपको पीड़ा नहीं होती? मेरी बड़ी भारी पीड़ा है, तो मैं तभी तो पीड़ा, मैं अगर पीड़ा ना होती, जो बातें मैंने कही हैं वो कही हैं। खुलकर आप नाम नहीं ले रहे किसी का। कमजोर होगी के तो बताओ, कान क्या है, किसने गलती कुछ तो बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी कमजोर हो रही है। ये जो संगठन की ये इसे जो कर रहा है वो तो अब पूछेंगे, हम जाके सोनिया गांधी से पूछेंगे कौन कर रहा है ये। अच्छा, आपने ये करेंगे हम। बत्रा जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की, खराब सड़कों की बात की, सब जो जन समस्याएं उनकी बात की। एक आम आदमी पार्टी है, आपकी पार्टी जो लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी पार्टी से आते हैं, सबसे मेजर अपोजिशन है। आम आदमी पार्टी के एक लोकल नेता है जो पहले प्रधान रहे हैं स्टेट यूनिट के, नवीन जैन, उन्होंने अभी पीछे कुछ दिनों में काफ़ी मतलब जन समस्याओं को उठाया, उजागर किया, चंडीगढ़ तक लेके गए, उससे उनकी बात काफ़ी सुनी गई, काफ़ी समस्याओं के समाधान की तरफ भी सरकार चली है। तो आपको कौन रोकता है ऐसी कुछ पहलकदमी करने से? आप कह रहे हैं तहसील के सामने बैठे हैं,
तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय वहाँ कोई प्रदर्शन, कोई धरना? मैं बताता हूँ जी। मैं बताता हूँ। आप यूनियन के प्रधान रहे हैं, जी। अब भी हैं। हाँ जी। हर चीज़ का संगठन होता है जी। हर आदमी ये नहीं झंडा उठा के चल पड़े। संगठन होता है। नवीन जयहिंद अभी पार्टी में प्रधान है ही नहीं। लेट में वो कुछ जी, नहीं है जी। इसलिए ही इज फ्री टू लॉन्च एनीथिंग। आप विद इन द पार्टी जो पार्टी डिसीजन करेगी, जो जिला कांग्रेस कमेटी जो प्रोग्राम करता है, हम जाते हैं। लेकिन आपको कोई रोकेगा अगर आप जन समस्याओं को उठाते हैं? नहीं, हमको कोई रोकेगा आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने करी है, पहले भी करी है, करते रहे हैं, पैरेलल भी की हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ की हैं। लेकिन जब कोई संगठन, चाहे पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, चाहे आपका जर्नलिज्म का संगठन हो, तो कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें आदमी को डेमोक्रेसी के अंदर बंधना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर मान लो सीमाएं लांघ गई और पार्टी ने कोई कुछ नहीं किया, हम उठाएंगे, झंडे भी उठाएंगे। नहीं, आप पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। अगर आप जन समस्याओं को उठाते हैं तो आप पार्टी को उल्लंघन तो नहीं कर रहे। दैट विल डू इट, नहीं, आपके सर्टेनली विल डू इट। आपकी पार्टी के पास 31 एमएलए हैं। हाँ जी। अब भ्रष्टाचार के मामले एक भी मामला ये बताओ, पार्टी में इकट्ठी होगा तो इनको 8 साल के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई। ये मैं तो कह रहा हूँ गलत है ना, ये क्यों नहीं उठाई? कौन है इसके उठानी चाहिए ना, इसके जिम्मेवार है नेता लोग। प्रतिपक्ष है फिर ये तो भाई जो सेनापति, जो विपक्ष हैं, जो प्रधान हैं, जो सीएलपी के लीडर हैं, वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊँ? सोशल इंजीनियरिंग की बात की कि बंसीलाल के समय, भजनलाल के समय सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस की बहुत अच्छी थी। हाँ जी। अब उसे भाजपा ने अपना लिया है जी। तो आज कांग्रेस में ऐसी स्थिति किसकी वजह से हो रही है कि सोशल इंजीनियरिंग अच्छी नहीं है? भाई तुम नाम मेरे से बुलवाना नहीं, चाहते हो? आपने खुद बताया। नहीं, सुनो, तुम सुनो भाई, तुम्हारी तो जिद ये हो गई कि मैं नाम जरूर बताऊं। समझ आप भी रहे हो सारे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो भाई मैंने जब ये कह दिया कि ये फर्ज बनता है पीसीसी प्रेसिडेंट का, ये फर्ज बनता है सीएलपी के लीडर का, उनको चाहिए कि सबको, सब नेताओं को साथ लेके चलें, एकजुट होके इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का आह्वान करें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ? अब पीसीसी प्रेसिडेंट कह दिया, आपको नहीं पता पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है? सीएलपी का लीडर कह दिया, आपको भी पता है। तुम मेरे मुंह से क्यों एक मतलब के एक लफ्ज को मेरी जबान में क्यों डालना चाहो? सीएलपी का लीडर तो उन्होंने कहा कि वो मोदी से मिले हुए हैं। सीएलपी का लीडर तो मिला हुआ है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मैं अब भी कह रहा हूँ कि इन लीडरों को एकजुट होने की जरूरत है। आज सबसे बड़ा काम, मैं नाम भी ले लेता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, वो सभी नेताओं को साथ लेके चले, उनको सबको बुलाना चाहिए। तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो तो मोदी से मिले हुए हैं, उसके हिसाब से चले। ये वो जाने जी, मैं नहीं कह सकता, ये आप मेरे से ना कराओ, मैं नहीं करता ये बात। आपने कहा कि पंजाबी समाज को लेकर कहा आपने, पंजाबी और हाँ जी, हाँ जी। मंत्री जी, मुख्यमंत्री तो पंजाबी समाज के हैं मंत्री जी। इसने तो बेड़ा बिठा दिया सबका। ये मुख्यमंत्री तो मिलना ही पसंद नहीं करता। ये मुख्यमंत्री तो, आज मुझे एक बात बताओ, 10 एमएलए पूरी सरकार को चलाने लग रहे हैं, जेजेपी, और सारे भ्रष्टाचार की जननी ये जेजेपी है। लूट हो रही है सरेआम। एक तहसीलदार 10 तहसीलदारों से पैसे इकट्ठे करके देता है। कौन जिम्मेवार है? चीफ मिनिस्टर। जवाबदेही किसकी है? ईमानदारी ने क्या करोगे आप? जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री की। आज मुख्यमंत्री रेस्ट हाउस में आता है, मिलने से भी गुरेज करता है लोगों को। आज जो पिछले 35 सालों से जो सभी समाज के, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी या हमारे समाज की कम्युनिटी थी, पंजाबी कम्युनिटी थी, जो बैकलॉग था, 300 कुछ डीसी ऑफिस में एम्प्लॉई हैं। आज से 5 साल पहले 6 थे, 6 हमारे समाज के, आज 2 भी नहीं है। कौन जिम्मेवार है? मेरिट से लेंगे जी, मेरिट से चल रहा है, पैसों से नौकरियां दी जा रही हैं। आज भी भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघी हुई हैं। मैं जो कहना चाहता हूं कि आज जिम्मेवारी किसकी है? अपोजिशन को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी है सीएलपी लीडर की।
अगर सारी जिम्मेवारी उनको दी है, किसने दी है? सोनिया जी ने दी है, राहुल गांधी ने दी है, इन लीडरों ने दी है। उसका दायित्व तो बनता है कि सभी को जोड़ के चले। जब तक सभी जुड़ेंगे नहीं, कांग्रेस कैसे आएगी? तो क्यों नहीं जोड़ रहे हो? नहीं जोड़ रहे तो वो जिम्मेवार है, उनसे पूछो ना। मैं तो कहने लग रहा जोड़ना चाहिए। आप फिर हाईकमान से कब मिलोगे? अगर मैं हाईकमान से शिकायत मैंने हाईकमांड को लेटर भी लिखा है, सोनिया गांधी को, और बहुत जल्द एक डेपुटेशन, एक डेलीगेशन सोनिया जी को मिलने जा रहा है। क्या बात मिलेंगे? रखोगे? क्या बात रखोगे? हम यही बात रखेंगे कि इनको या तो इनको बैलेंस करो, इनको बुला के एकजुट करो, ये लोगों की डिमांड है। अन्यथा आज लोग बीजेपी को, अन्यथा तो फिर अन्यथा तो कल बताएंगे, तेरे को सारी बता दूं तो कर दी मैंने भी राजनीति, अन्यथा वहाँ मेरे भी रहा वो, अन्यथा तू सवाल का जवाब ऐसे कर रहा है जैसे मेरा सीआईए का रिमांड ले रहा है। अगर क्या है, अगर तो जब होगा देखते ये गुस्सा ऐसे बत्रा जी, ये गुस्सा जो आपको निपद नहीं मिला उसके लिए गुस्सा तो नहीं है? अरे यार कमाल कर दिया यार। चुनाव लड़ने की चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? चुनाव कौन? चुनाव रोहतक से लड़ूंगा और 200% लड़ूंगा। अगर पार्टी ने लड़ा है तो फिर आप कह दो, फिर तू कह दे, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा तो उस वक्त बताऊंगा। चुनाव लड़ोगे? आप और आपके साथी दबाव तो नहीं डाल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर? जैसे आपने भी चुनाव ऐलान किया, कृष्ण मूर्ति जी ने भी किया, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव तो नहीं डाल रहे? जैसे आपको महत्व नहीं दिया दबाव जरा किसके ऊपर डालना है? भूपेंद्र हुड्डा पे, भूपेंद्र कांग्रेस हुड्डा पे दबाव डालना है, उसके मन का मैल तो निकल जाए। दबाव क्या? एक डेलीगेट 200 आदमियों के अंदर, जिसको ये भी हजम नहीं हुआ कि जो सीनियर मोस्ट पूरे प्रदेश के अंदर 2 आदमी हैं, उनको डेलीगेट बनाना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके ऊपर क्या दबाव बनाएंगे कि हमें कल कुछ टिकट दे देगा और हमें चुनाव लड़वाएगा? हम इतने भुलेखे में नहीं हैं। ये तो मुकद्दर है, जिसके मुकद्दर में होता है वो बनता है। पता नहीं कल को कौन रहे कौन ना रहे। भगवान राम ने राज तिलक होना था, एक दिन बाद, एक दिन पहले वनवास में जाना पड़ा। ये तो वक्त का खेल है भाई। चौधरी रणजीत सिंह ये कहते हैं बिजली मंत्री कि जो अभी कृष्ण मूर्ति हुड्डा है वो हुड्डा के आगे पीछे घूमते थे, अब उनका विरोध कर रहे हैं। भाई मैं देखो बात सुनो, आप ये बात जो कृष्ण मूर्ति की है उन्हीं से करिए। मेरे सामने मेरे मित्र हैं, उनकी पीड़ा है, जो उन्होंने कहा है वो उनका कहने का अपना अंदाज था, लेकिन वो मेरा आगे कहने पीछे का क्या अपना करते अंदाज है, अपना अंदाज। जो आपने कहा कि डेलीगेशन लेके जाएंगे, डेलीगेशन आप जो लेके जाएंगे वो किसका होगा? मतलब कांग्रेस के लीडर्स का होगा, पंजाबी कम्युनिटी का होगा? वो डेलीगेशन कांग्रेस लीडरों का होगा, जो कांग्रेस में है उनका लेके जाएंगे। तो आपने कहा एक दिन पहले भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था, तो क्या ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हो आप लोग? वनवास आप जाओगे जी, अगले को भेजोगे? क्या इसको भेजोगे? मुझे लगता है कि आप जो है ना वो मैं नहीं कह सकता, दो ये तो पहले ही कह रहे हैं कि हम वनवास में इस आएंगे। चीज का तो वो जवाब दो। करनाल से लड़का बढ़िया मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ोगे? भाई करनाल से चुनाव लड़ना चाहता हूँ मुख्यमंत्री के खिलाफ, पहले भी टिकट मांगी और पहले भी मैंने ये कहा है, ये मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर ऑनेस्टी का बखोटा और अपने नीचे जितना भ्रष्टाचार पनप रहा है वो देखने लग रहे हैं। जो आंख मूंद ले वो उतना ही जिम्मेवार है जितने भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है, एक। जी। नंबर 2, इन मुद्दों को लेके, इन स्कैमों को लेके और समाज, हमने लड़ाई लड़ी थी। मैंने रोहतक में, आप तो सभी लोग थे, मैंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था और मैंने ही कहा था, सुनील धवन तो वहाँ हाजिर था, हमने ये कहा था कि पंजाबी मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री बन गया, बीजेपी ने बना दिया, दूसरी टर्म मिल रही है। इसके मेंबर पार्लियामेंट 350 करोड़ के स्कैम बता रहे हैं। इतने स्कैम तो मैं रोहतक के बता देता हूँ। पुराना थाना बेच के खा गए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप 31 साल से ज़्यादा लीज नहीं कर सकते, 99 साल की लीज पे दे दिया। आप कचहरी के सामने टीन लगे हुए हैं, आप सुनारिया रोड पे लैंड स्कैम। आप देखो आप कि जो मुख्यमंत्री का इलाका हो बेंसी गांव से, बनानी गांव से, और उनके नाक के नीचे अगर एक एसपी ईमानदार है, थानेदार करप्ट नहीं हो सकता,
वहाँ भी अगर करप्शन भी करेगा तो कुछ सीमाएं रख के, यहाँ तो कोई सीमा ही नहीं है। इट इज ए टोटल फ्लॉप, फेल्ड गवर्नमेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। और उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो मनोहर लाल खट्टर है। इसलिए मेरे मन की इच्छा है कि मैं करनाल में इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूं।